हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल 98 प्लस लर्न विथ मैजिक। मैं आपका प्रताप सर बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका इस नई वीडियो में। क्लास 9th फिजिक्स से ये वीडियो लिया गया है, चैप्टर नंबर 8 मोशन, और आज हम पढ़ने वाले हैं पार्ट 2। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। और इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगा फिजिकल क्वांटिटीज़ के बारे में हम चर्चा करेंगे इस वीडियो में। और अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो अगर आपको बेसिक कंसेप्ट अगर क्लियर करने हैं स्टार्टिंग से, तो आप पार्ट बाई पार्ट आप वीडियो देखते जाइए, तो आपको ये पूरा चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं ये वाला वीडियो। और ये हमारा लेक्चर नंबर 2। जैसा कि आप मेरा नाम जानते ही हैं, फिजिक्स बाय प्रताप सर। ओके, तो हम पढ़ने वाले हैं मोशन, फिजिकल क्वांटिटीज़, सिस्टम ऑफ यूनिट्स इस चैप्टर में। ओके, इस टॉपिक में तो आगे हम देखते हैं फिजिकल क्वांटिटीज़ क्या होती हैं, कितने टाइप की होती हैं, क्या होती हैं फिजिकल क्वांटिटीज़ की, क्या नीड है हमें। ठीक है, एनीथिंग दैट कैन बी मेजर्ड इज़ अ फिजिकल क्वांटिटी। ऐसी जो भी चीज़ हम मेज़र कर सकते हैं, नाप सकते हैं, उन सभी को हम कहेंगे फिजिकल क्वांटिटी। ओके, तो यहाँ पे आपको जैसे दिख रहा होगा, कैन डिस्टेंस बी मेजर्ड। जो डिस्टेंस होता है, क्या उसको हम मेज़र कर सकते हैं? तो यस, हम उसको मेज़र कर सकते हैं। तो डिस्टेंस इज़ अ फिजिकल क्वांटिटी, मतलब ऐसी चीज़ जो हम मेज़र कर सकते हैं, ऐसी क्वांटिटी जिसको हम मेज़र कर सकते हैं, उसको हम फिजिकल क्वांटिटीज़ के नाम से जानते हैं। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। टाइम को क्या हम मेज़र कर सकते हैं? कैन टाइम बी मेजर्ड? टाइम को मेज़र किया जा सकता है। यस, टाइम को हम मेज़र कर सकते हैं, बता सकते हैं भाई कितना टाइम हुआ है, 1 आवर 2 आवर, या क्लॉक में कितना टाइम हो रहा है, वॉच में कितना टाइम हो रहा है, हम ईजिली बता सकते हैं। तो टाइम इज़ अ फिजिकल क्वांटिटी, है ना। दोबारा से ये बात मैं कहूँगा, और ऐसी क्वांटिटी जिनको हम मेज़र कर सकते हैं उन्हीं को हम फिजिकल क्वांटिटीज़ बोलते हैं। तो अब हम बात करते हैं, कैन लव बी मेजर्ड? तो भाई अब जैसे ये बच्चा है और ये माँ है, तो ये कितना प्यार करती है, एक्सप्रेस जरूर कर सकती है, लेकिन इसको मेज़र नहीं कर सकते, है ना। फीलिंग दे सकते हैं कि भाई हाँ, हम अपने बच्चे से इतना प्यार करती है एक माँ, है ना, ठीक है। तो लेकिन हम इसको मेज़र नहीं कर सकते, तो ये नो हो जाएगा, और ये एक फिजिकल क्वांटिटी नहीं माना जाएगा। लव इज़ नॉट अ फिजिकल क्वांटिटी, क्योंकि हम इसको मेज़र नहीं कर सकते। ओके, एक्सप्रेस जरूर कर सकते हैं कि भाई हाँ, एक बच्चे से अपनी माँ बहुत बहुत ज़्यादा प्यार करती है, लेकिन हम इसको मेज़र नहीं कर सकते। ओके, तो लव इज़ नॉट अ फिजिकल क्वांटिटी। तो ये कितनी टाइप्स की होती है देखते हैं। फिजिकल क्वांटिटीज़ आर ऑफ 2 टाइप्स, 2 टाइप की फिजिकल क्वांटिटी होती हैं। तो सबसे पहले स्केलर्स एंड वेक्टर। तो ये 2 टाइप्स की हमारी फिजिकल क्वांटिटी हैं, स्केलर्स एंड वेक्टर। तो फिजिकल क्वांटिटीज विच कैन बी कंप्लीटली डिस्क्राइब्ड बाय देयर मैग्नीट्यूड अलोन आर कॉल्ड स्केलर क्वांटिटीज। ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिनके लिए हम केवल मैग्नीट्यूड का यूज़ करते हैं, तो उनको हम स्केलर क्वांटिटी बोलते हैं, स्केलर क्वांटिटीज़। और मैग्नीट्यूड क्या होता है? मैग्नीट्यूड मीन्स वैल्यू और अ नंबर। जैसे मान लो मैंने बोला कि मैं 5 किलोमीटर पैदल चल के आ रहा हूँ, है ना। आई हैव वॉकड 5 किलोमीटर, तो जिससे मैंने एक्सप्रेस किया 5 किलोमीटर, है ना, 5, तो ये क्या हो गया, ये वैल्यू हो गई और एक नंबर हो गया। तो वही इसका क्या माना जाएगा? मैग्नीट्यूड माना जाएगा। तो जिसमें केवल और केवल मैग्नीट्यूड होगा उसको हम स्केलर क्वांटिटीज़ बोलेंगे। ओके, एंड जैसे हम बात करते हैं एग्जांपल में टाइम, तो टू मेजर टाइम डायरेक्शन इज नॉट रिक्वायर्ड। अब भाई हम बात करते हैं भाई कितना टाइम हो गया घड़ी में, तो मतलब आपकी घड़ी में कितना टाइम हो गया। तो जैसे मान लो यहाँ पे 2 बज रहा है ना, इस वॉच में 2 बजे का टाइम हो रहा है, तो सीधा सीधा हम बोल देंगे भाई कि 2 बजे का टाइम हुआ है। तो ये नहीं बोलेंगे हम इसमें कि भाई नॉर्थ डायरेक्शन में 2 बजे हैं, ऐसा नहीं बोलेंगे हम। साउथ डायरेक्शन में 2 बजे हैं, है ना, 2 o'clock हो गया, ऐसा नहीं बोलेंगे हम। केवल हम डायरेक्ट एक्सप्रेस कर देंगे भाई 2 बज गए हैं, है ना, इट्स 2 o'clock। और मास, वजन की हम बात करेंगे एक तरीके से, है ना, वेट की बात करेंगे, तो थोड़ा सा डिफरेंस होता है मास और वेट में, आगे हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो अभी के लिए आप केवल यही समझिए, टू मेजर मास डायरेक्शन इज नॉट रिक्वायर्ड। अब भाई किसी से ये थोड़ी बोला जाएगा कि आपका वेट कितना है, मास कितना है, तो कोई बोलेगा भाई मेरा वेट 50 kg है, तो केवल उसने क्या बोला, 50 kg, तो केवल हमने मैग्नीट्यूड का यूज़ किया, ना कि ये कि मेरा 50 kg वजन है और नॉर्थ डायरेक्शन में, है ना, या नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में, साउथ डायरेक्शन में, हमें ऐसा कभी नहीं बोलते। तो इसमें डायरेक्शन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, तो केवल मैग्नीट्यूड का यूज़ किया जाता है, उसको हम स्केलर क्वांटिटीज़ बोलेंगे। ओके, वेक्टर क्वांटिटी की बात करते हैं, तो मैग्नीट्यूड के साथ में फिजिकल क्वांटिटीज़ विच पॉजेसेस मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन आर कॉल्ड वेक्टर क्वांटिटीज़।
ओके मतलब जिसके ऐसी क्वांटिटी जिनमें मैग्नीट्यूड के साथ में उसको मतलब डिस्क्राइब करने के लिए डायरेक्शन की भी नीड होती है तो उसको वेक्टर क्वांटिटी बोला जाएगा। जैसे फोर्स है ना, तो फोर्स का एक एग्जांपल जैसे डायग्राम यहाँ पे दिया हुआ है, पुल है ना, कभी कभी गेट पे आपने देखा होगा किसी गेट पे पुल और पुश लिखा रहता है। तो पुल का मतलब होता है खींचना, मतलब बाहर की तरफ खींचो, ताकत भी लगाओ और बाहर की तरफ लगाओ, है ना, वो बता रहा है आपको, डायरेक्शन बता रहा है। तो इसमें मैग्नीट्यूड भी हो गया और डायरेक्शन भी हो गया। टू मेजर फोर्स बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन आर रिक्वायर्ड, सो इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। इसलिए फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी होता है ना। जैसे गेट आप देखो यहाँ पे लिखा रहता है, कभी कभी हम किसी दुकान में, शॉप में या मॉल में जाते हैं, पुल और पुश लिखा रहता है, तो ये वाला गेट बाहर की तरफ खींचा जाएगा, पुश का मतलब होता है धक्का देना, तो ये हम अंदर की तरफ धकेलेंगे इसको, है ना, पुश करेंगे, तो ये डायरेक्शन हो गया। ठीक है, अब फोर्स हम मेजर भी कर सकते हैं कि 5 न्यूटन है, 4 न्यूटन है, 100 न्यूटन है, कितना न्यूटन फोर्स लग रहा है और किस डायरेक्शन में लग रहा है। ओके, तो फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी। डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे तो डिस्प्लेसमेंट भी क्या होता है, एक वेक्टर क्वांटिटी माना जाता है, क्योंकि इसमें मैग्नीट्यूड के साथ में इसमें डायरेक्शन भी चाहिए होता है। तो अब यूनिट की बात करेंगे। यूनिट्स क्या होती हैं? यूनिट्स आर अ सिस्टम ऑफ मेजरमेंट, मतलब किसी भी चीज़ को मेज़र करने के लिए, जैसे मान लो भाई हम लोगों के नाम अलग अलग होते हैं, है ना, कि जैसे मान लो कभी स्टूडेंट हैं क्लास में तो अलग अलग स्टूडेंट्स के नाम अलग अलग हो सकते हैं, हाँ सेम भी हो सकता है, लेकिन एक आइडेंटिटी अलग अलग होती है। तो ऐसे ही है, हम यूनिट्स का यूज़ करते हैं किसी भी चीज़ को मेज़र करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे 2 टाइप्स की यूनिट्स होते हैं, 2 सिस्टम ऑफ मेजरमेंट। ठीक है, तो MKS सिस्टम होता है एक, ओके, एंड एक होता है CGS सिस्टम। तो MKS सिस्टम में क्या होगा, M से होगा मीटर, K से किलोग्राम और S से सेकंड। ओके, मतलब मीटर का मतलब हो गया लेंथ हम मेजर करेंगे, किलोग्राम का मीन्स हो गया मास हम कर सकते हैं, ठीक है, वेट, और S का मतलब हो गया सेकंड, टाइम का यूज़, टाइम का मेजरमेंट हम सेकंड में करेंगे। तो मीटर, किलोग्राम, सेकंड, MKS। ओके, MKS का मीन्स हो गया M फॉर मीटर, K फॉर किलोग्राम, S फॉर सेकंड। और CGS में हो गया C फॉर सेंटीमीटर, G फॉर ग्राम और S फॉर सेकंड। ठीक है, CGS, MKS एंड CGS 2 टाइप के यूनिट्स होते हैं, सिस्टम ऑफ मेजरमेंट होते हैं हमारे। और इसको हम MKS सिस्टम को एक नाम और बोला जाता है, SI सिस्टम बोलते हैं इसको। ठीक है, SI सिस्टम, इसका फुल फॉर्म होता है, फुल फॉर्म इसका क्या होगा, सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट भी बोल सकते हैं या फिर स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो SI का आप फुल फॉर्म यूज़ कर इसका लिख सकते हैं फुल फॉर्म। ठीक है, और जो भी चीज़ आपको नोट करनी है आप वीडियो पॉज करके नोट कर सकते हैं। और इस चैनल पे अगर आप नए हैं तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक ज़रूर कीजिए अगर आपको अच्छा लगता है ये सब विजुअल जो भी आपके सामने चल रहे हैं। तो अब हम पढ़ने वाले हैं मोशन चैप्टर के अंदर डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। ये जो टॉपिक है ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि ये बेसिक्स है बिल्कुल एकदम। आगे आप 10th 11th में जाओगे, है ना, तो आपके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। तो आपके सामने एक ग्राउंड यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है, क्रिकेट ग्राउंड या फिर कोई एथलेटिक ग्राउंड मान लो यहाँ पे। ठीक है, तो कंसेप्ट ऑफ डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, आप कंसेप्ट इसको समझेंगे तभी आपको ये क्लियर हो पाएगा। तो स्टार्ट हम बात करते हैं, ए पॉइंट से यहाँ पे कोई स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, कुछ मतलब यहाँ पे रनिंग वगैरह होने वाली है अभी थोड़ी देर से। तो ए पॉइंट यहाँ पे स्टार्टिंग पॉइंट है, इसको इनिशियल पॉइंट भी बोल सकते हैं। ठीक है, ए इज़ द इनिशियल पॉइंट। इनिशियल का मतलब होता है जो चीज़ कहीं से स्टार्ट हो रही है ना, जो भी मान लो अभी ए स्टार्टिंग पॉइंट है, इनिशियल पॉइंट है, तो यहाँ से जो भी चीज़ स्टार्ट होगी ए से स्टार्ट होगी। तो अब हम बात करते हैं बी पॉइंट। तो बी हमने ले लिया, बी इज़ द फाइनल पॉइंट, मतलब यहाँ पे अब जो भी चीज़ हम कराने वाले हैं, आपको बताने वाले हैं, तो यहाँ पे आके फिनिश हो जाएगी। यहाँ से स्टार्ट होगी और गोल होते हुए यहाँ पे फिनिश हो जाएगी। तो जैसे एक एथलीट है, एन एथलीट इज़ रनिंग अ रेस, एक एथलीट है वो रेस दौड़ रहा है। ठीक है, तो जैसे ये दौड़ के आया, ए से स्टार्ट किया उसने और बी पे आके ये ख़त्म हो गया। ठीक है, ए से स्टार्ट किया क्योंकि ये इनिशियल पॉइंट था और बी यहाँ पे फाइनल पॉइंट है, तो यहाँ पे आके रुक गया वो। ठीक है, तो यहाँ पे टोटल देखो, यहाँ पे पूरा पाथ जो कवर किया है, यहाँ से यहाँ तक जो पाथ कवर किया है ये 250 मीटर का है। ओके, तो यहाँ से यहाँ जो भी स्टार्ट किया और एंड किया, कितना डिस्टेंस कवर किया इसने, 250। ठीक है, जो भी पाथ कवर किया उसकी लंबाई कितनी है, 250। तो एन एथलीट इज कवरिंग अ पाथ ऑफ 250 मीटर बिटवीन ए एंड बी।
ए से लेके बी तक 250 मीटर का डिस्टेंस इसने, या जो भी कवर, जो पाथ है वो कवर कितना किया, 250 मीटर का। तो द एक्चुअल पाथ रन बाय द एथलीट इज कॉल्ड डिस्टेंस, मतलब जो भी आप एक्चुअल में पाथ, वास्तव में जो पाथ आप कवर करोगे, है ना, कहीं भी किसी भी रास्ते आप जाते समय, तो डिस्टेंस कहलाएगा वो। द एक्चुअल पाथ रन बाय द एथलीट इज कॉल्ड डिस्टेंस। ठीक है, अब हम बात करेंगे कि जैसे मान लो लेट अस से द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। ए हो गया इनिशियल पॉइंट, बी हो गया फाइनल पॉइंट। तो अब हमने मान लिया कि भाई ए से लेके बी तक डिस्टेंस कितना है, 160 मीटर। तो ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस माना जाएगा, है ना। जैसे देखो, अगर एथलीट यहाँ से दौड़ के आएगा तो ये थोड़ा लेंदी हो रहा है, ज़्यादा लंबा हो रहा है। अगर वो सीधा यहाँ से दौड़ के आएगा तो 160 मीटर ही कवर करना पड़ेगा। तो एक तरीके से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दी हमने, तो स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे तो ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हो जाएगा। मतलब स्टार्टिंग पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच में अगर आप एक लाइन स्ट्रेट ड्रॉ करते हो, स्ट्रेट ड्रॉ करोगे तो वो एकदम शॉर्टेस्ट डिस्टेंस माना जाएगा। ठीक है, स्ट्रेट लाइन होनी चाहिए। तो द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट इज डिस्प्लेसमेंट। तो देखो ये लॉन्गेस्ट पाथ हो गया ये वाला, है ना। एक्चुअल पाथ जो कवर किया था उसने ए से लेके बी तक, तो वो डिस्टेंस था ए से लेके बी तक, ए टू बी। द शॉर्टेस्ट पाथ जो कवर किया उसने इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन के बीच में, है ना, बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, तो डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा वो। ठीक है, शॉर्टेस्ट जो डिस्टेंस होगा वो डिस्प्लेसमेंट, एंड जो एक्चुअल पाथ कवर करेगा उसको हम डिस्टेंस बोलेंगे। ठीक है, तो कंसेप्ट और आगे बढ़ाते हैं थोड़ा सा। ए स्टार्टिंग पॉइंट है। अब क्या हुआ कि जो एक एथलीट है वो दौड़ते हुए भाई आगे गई, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि वो पूरा कवर कर रही है। ए से आके, ए से स्टार्ट हुई और ए पर ही पहुँच गई। ठीक है, ए से आई, एक बार मैं दोबारा से दिखाना चाहूँगा आपको कि ए से स्टार्ट किया उसने। ठीक है, तो ए से आके यहाँ पे स्टार्ट किया दोबारा से, तो नाउ द एथलीट इज रनिंग फ्रॉम ए टू ए। अब वो ए से ए तक दौड़ रही है वापस। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होने वाला है कि ये टोटल एक राउंड हो गया, पूरा कंप्लीट हो गया, है ना, सर्कल टाइप में बन गया। ये जहाँ से स्टार्ट किया वहीं पे आके ख़त्म किया। तो इसका मतलब क्या हुआ, 250 इधर था तो 250 इधर हो गया, तो टोटल कवर कितना किया, 500 मीटर। तो द पाथ कवर्ड बाय एथलीट इज 500 मीटर, मतलब टोटल कवर जितना किया है उसने, कितना पाथ कवर किया उसने, 500 मीटर का रास्ता कवर किया। ओके, तो सो द डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 500 मीटर। द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी इज 0। अब यहाँ की बात करेंगे, देखो अब यहाँ पे इनिशियल पॉइंट यही है। ठीक है, इस कंडीशन की बात हो रही है। ए पॉइंट स्टार्टिंग पॉइंट है और ए ही यहाँ पे ख़त्म हो रहा है, मतलब फाइनल पॉइंट भी यही है। तो अब यहाँ पे तो कोई स्ट्रेट लाइन बनेगी नहीं, क्योंकि वही पॉइंट है, कोइंसाइड हो रहा है। एक मतलब जो फाइनल पॉइंट है वो बिल्कुल यहीं पे आएगा स्टार्टिंग पॉइंट पे, तो यहाँ पे 0 हो रहा है। द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, कोई शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बचा ही नहीं यहाँ पे, है ना, क्योंकि यहाँ से लाइन खींचेंगे, यहाँ तक ड्रॉ करेंगे तो ये तो इनिशियल पॉइंट है, फाइनल तो यहाँ पे तो है नहीं है, फाइनल वहीं पे है। तो यहाँ पर एक भी पॉइंट यहाँ पे इनिशियल पॉइंट नहीं आ पाएगा। ठीक है, इनिशियल फाइनल के बीच में एक भी डिस्टेंस, थोड़ा सा भी डिस्टेंस नहीं आ पाएगा। द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन ए एंड इनिशियल पॉइंट इज 0। ओके, सो द डिस्प्लेसमेंट इज 0। अब बात करेंगे भाई डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ। डिस्टेंस तो कितना हो गया था, 250 यहाँ, 250 यहाँ, तो ये कितना हो जाएगा, 500 मीटर। और डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, क्योंकि भाई बीच में कोई डिस्टेंस बचा ही नहीं इनिशियल एंड फाइनल के बीच में, तो 0 हो जाएगा। ओके, तो अब यहाँ पे देखते हैं, देखो कि जैसे यहाँ से यहाँ गया, ठीक है, फिर यहाँ से यहाँ गया, तो अब देखो डिस्टेंस की बात हो रही है और डिस्प्लेसमेंट की बात हो रही है। फ्रॉम ए टू बी, ए से बी तक, तो डिस्टेंस कितना कवर किया, 250 मीटर। डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे 160 मीटर। क्यों, क्योंकि ए इनिशियल पॉइंट है और बी फाइनल पॉइंट है। स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करोगे तो स्टार्टिंग में कितना बताया था हम लोगों ने, 160 मीटर है इसका डिस्टेंस। ठीक है, अब बात करते हैं ए टू ए से आके वापस ए पे पहुंच गया, तो डिस्टेंस कितना कवर किया इसने, 500 मीटर। और डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, 0। क्यों, ए और ए के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है ही नहीं, है ना, इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट, इसलिए यहाँ पे 0 आ गया। अब हम बात करने वाले हैं डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट में क्या डिफरेंसेस होते हैं, इसको हम पता करने वाले हैं। तो एक तरफ हम लिख लेते हैं यहाँ पे लेफ्ट साइड में डिस्टेंस और राइट साइड में डिस्प्लेसमेंट। ओके, तो डिस्टेंस इज़ द टोटल पाथ ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट, कितना टोटल डिस्टेंस कवर किया, इसको हम बोलेंगे, क्या बोलेंगे, डिस्टेंस। ओके, जितना भी टोटल पाथ कवर किया एक ऑब्जेक्ट ने, उसी को हम बोलेंगे डिस्टेंस।
और द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मेजर्ड फ्रॉम इनिशियल टू द फाइनल पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज नोन एज द डिस्प्लेसमेंट। तो इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन के बीच में जो छोटे से छोटा डिस्टेंस होगा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, उसको हम डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे। इट इज़ अ स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी हमने आपको बताई थी कि इसमें केवल मैग्नीट्यूड की ज़रूरत पड़ती है, डायरेक्शन नहीं होता इसमें। डायरेक्शन हम बताने की मतलब इसमें बताते नहीं है ना। तो इसको हम बोलेंगे स्केलर क्वांटिटी। डिस्टेंस कैसा माना जाएगा? स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। इसमें केवल हम मैग्नीट्यूड बताते हैं। और सेकंड पॉइंट है इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। तो डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है कि मैग्नीट्यूड के साथ में हम डायरेक्शन भी बताएंगे, है ना। A to B, B to C, किस डायरेक्शन में वो जा रहा है, तो मैग्नीट्यूड तो है ही उसके साथ में, है ना। मान लो 3 किलोमीटर, और ये भी बताना पड़ेगा A to B, ओके। तो इट इज़ आइदर इक्वल टू और ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट, मतलब ये या तो डिस्प्लेसमेंट के इक्वल होगा, मतलब कौन? डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल हो सकते हैं, और डिस्टेंस हमेशा मतलब इक्वल भी हो सकता है और डिस्प्लेसमेंट से ज़्यादा भी हो सकता है, ठीक है। इक्वल भी होगा और ग्रेटर भी होगा। इट इज़ आइदर इक्वल टू और ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट। तो इट इज़ आइदर इक्वल टू और लेस देन डिस्टेंस, मतलब जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो या तो बराबर होगा, इक्वल होगा डिस्टेंस के, या फिर उससे कम होगा, ठीक है। ये ध्यान, क्योंकि ये शॉर्टेज डिस्टेंस होता है ना। सीधी लाइन खींच देंगे हम तो वो शॉर्टेज डिस्टेंस हो जाएगा। तो ये हमेशा मतलब इक्वल तो होगा ही होगा, है ना। और साथ में मतलब इक्वल हो सकता है या फिर उससे कम ही होगा। और डिस्टेंस जो है वो या तो इक्वल होगा या तो डिस्प्लेसमेंट से बड़ा होगा, ठीक है, ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट। तो जैसे यहाँ पे बात हो रही थी, देखो ये कि डिस्टेंस यहाँ पे देखो कि 250 मीटर है डिस्प्लेसमेंट, तो ये ज़्यादा ही है इससे, है ना, इससे ज़्यादा ही आ रहा है, ओके। तो अब बात करते हैं, जैसे मान लो गाड़ी कोई ट्रैवल करती है स्ट्रेट लाइन में, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में अगर वो ट्रैवल करेगी तो हम क्या बोलेंगे उसको? इन स्ट्रेट लाइन मोशन डिस्टेंस इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। अगर कोई गाड़ी है या कोई भी चीज़ अगर स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल कर रही है, जैसे ये जो कार थी यहाँ से यहाँ बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में आई, तो हम ये क्या कह देंगे भाई, क्या है ये कि इस कंडीशन में क्या होगा कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम हो जाएंगे, ठीक है। कब? जब वो स्ट्रेट लाइन में मोशन हो रहा होगा। तो इन द गिवन फिगर ऑब्जेक्ट स्टार्ट इट्स मोशन एट अ पॉइंट ए, गोज टू B, C, D एंड अगेन कम बैक टू A, फाइंड डिस्टेंस एट पॉइंट A। तो भाई A से स्टार्ट किया उसने, A से B गया, B से C गया, C से D गया, फिर वापस A पे आ गया। तो बताइए डिस्टेंस कितना होगा? डिस्टेंस तो हम टोटल करना ही पड़ेगा, क्योंकि जो एक्चुअल पाथ कवर किया उसने, A से B गया 3 मीटर, B से C गया 5 मीटर, फ्रॉम C टू D इट्स 3 मीटर एंड फ्रॉम D टू A 5 मीटर। तो सबको ऐड कर देंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 5 5 10 और 3 3 6, 16 मीटर टोटल डिस्टेंस हो जाएगा। तो यहाँ का आंसर हो जाएगा 16 मीटर, ओके। In the given figure, object starts in motion at point A, goes B, C, D and again back to A. A से स्टार्ट किया, वापस A पर ही आ गया, ठीक है। तो बताइए डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? फाइंड डिस्प्लेसमेंट एट पॉइंट A। तो अभी मैंने आपको बताया था इसकी डेफिनेशन कि जैसे मान लो इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन के बीच में जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा उसी को हम डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। बट यहाँ पे क्या हो रहा है कि यही इनिशियल पॉइंट है और यही फाइनल पोजीशन है, इसकी फाइनल पॉइंट है। तो ये फाइनल और इनिशियल के बीच में 0 डिस्टेंस आ रहा है, मतलब ऑब्जेक्ट यहाँ से गया, वापस यहीं पे आके खड़ा हो गया। तो जो फाइनल, इनिशियल और फाइनल के बीच में बिल्कुल 0 डिस्टेंस है। तो इसलिए हम लोग क्या बोलेंगे? डिस्प्लेसमेंट इस कंडीशन में 0 हो जाएगी, ठीक है। जब भी इनिशियल और फाइनल पोजीशन सेम होती है तो डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाएगा। तो वेक्टर्स आर फिजिकल क्वांटिटीज विच पोजेसेस, क्या होगा यहाँ पे बताइए? वेक्टर क्वांटिटी में क्या क्या होता है? मैंने बताया था आप लोगों को, मैग्नीट्यूड भी होता है और साथ में डायरेक्शन भी होता है ना। अकेला मैग्नीट्यूड किस में होता है? स्केलर में। डायरेक्शन ये तो भाई उसमें होता है वेक्टर में, लेकिन उसके साथ में मैग्नीट्यूड भी चाहिए। तो बी वाला ऑप्शन सही है, बी ऑप्शन इज द राइट आंसर, ठीक है। मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, आइदर मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, ठीक है, और डायरेक्शन होगा यहाँ पे। तो ये तो होगा नहीं, क्योंकि मैग्नीट्यूड चाहिए या तो डायरेक्शन। तो वेक्टर आर फिजिकल क्वांटिटीज विच पोजेसेस मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, ओके। तो ये आंसर आ जाएगा हमारा। when an athlete runs on a circular track and reaches the same point, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बताइए ज़रा? एथलीट की बात हो रही है, जहाँ सर्कुलर ट्रैक की बात हो रही है, सर्कुलर ट्रैक, तो जहाँ से स्टार्ट किया वहीं पे पहुँच गया वो, ठीक है, सेम पॉइंट। तो डिस्प्लेसमेंट इक्वल होगा डिस्टेंस के? नहीं होगा, क्योंकि इस ऑप्शन में स्ट्रेट लाइन में होना चाहिए, और ये कैसा ट्रैक है? सर्कुलर ट्रैक है। तो यहाँ तो ये ऑप्शन गलत हो गया। बी में डिस्टेंस ज़्यादा होगा डिस्प्लेसमेंट के, हाँ हो सकता है ये, लेकिन कंडीशन क्या है यहाँ पे? देखो सर्कुलर है, सर्कुलर ट्रैक है,
जहाँ से स्टार्ट किया था वहीं पे सेम पॉइंट पे वो पहुँच गया है। तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा यहाँ पे, देखो ग्रेटर देन जीरो, तो इसका ऑप्शन क्या आएगा, देखो डिस्टेंस ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट। सेम पॉइंट पे पहुँच गया तो डिस्प्लेसमेंट तो जीरो हो जाएगा और डिस्टेंस एक्चुअल पाथ हो जाएगा, ठीक है। तो ये बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। डिस्प्लेसमेंट इज डैश क्वालिटी, तो यहाँ पे क्या आएगा, क्वांटिटी होगा। यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक है, आप लोग सही कर सकते हैं, क्वांटिटी लिख सकते हैं यहाँ पे। वेक्टर, स्केलर, बोथ ऑफ दीज, नन ऑफ दीज, तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी होती है, यहाँ पर आप लोग क्वांटिटी कर लेना, वेक्टर क्वांटिटी, ओके। तो ए इज द राइट आंसर। एक और क्वेश्चन करते हैं हम लोग। एन ऑब्जेक्ट हैज मूव्ड थ्रू अ डिस्टेंस, कैन इट हैव जीरो डिस्प्लेसमेंट? इफ यस, सपोर्ट योर आंसर विथ एन एग्जांपल। अब ये पूछ रहा है आपसे कि भाई एक ऑब्जेक्ट है, वो डिस्टेंस से थ्रू अ डिस्टेंस से जा रहा है, वो कैन इट हैव जीरो डिस्प्लेसमेंट? क्या डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है? तो बताइए हाँ या ना। यस, इवन व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव्स थ्रू अ डिस्टेंस इट कैन हैव जीरो डिस्प्लेसमेंट। हाँ, ये हो सकता है। कब हो सकता है? जैसे ए से कार गई बी तक और फिर बी से वापस आ गई कार ए तक, तो डिस्टेंस तो भाई कितना हो गया, 30 गई और 30 वापस आ गई, तो 60 किलोमीटर हो गया। यहाँ पे देखो जरा, कार ए से गई बी तक, फिर बी से आई ए तक, तो 30 किलोमीटर इधर से और 30 किलोमीटर इधर से, तो कितना हो गया डिस्टेंस, 60 किलोमीटर। लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, ज़ीरो। क्यों? इनिशियल पोजीशन और लौट के वापस यहीं पे आ गई कार, तो फाइनल पोजीशन सेम है, तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो हो जाएगा। तो टोटल डिस्टेंस ट्रैवल कितना किया, ए बी प्लस बी ए, 30 + 30 60 किलोमीटर, बट एज द फाइनल पोजीशन कोइंसाइड विद द इनिशियल पोजीशन। कोइंसाइड का मतलब होता है एक के ऊपर एक बिल्कुल सेम, तो फाइनल पोजीशन भी ए है और इनिशियल पोजीशन भी ए है, तो इसलिए यहाँ पर क्या हो रहा है, फाइनल पोजीशन और इनिशियल पोजीशन एक दूसरे से कोइंसाइड हो रही हैं, तो इसलिए डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे, दैट्स वाई डिस्प्लेसमेंट इज ज़ीरो। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश कीजिए वीडियो को, और लाइक ज़रूर कीजिए, कमेंट करते रहिए कि आपको कौन कौन सी चीज़ें समझ में नहीं आ रही हैं, है ना। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, और नेक्स्ट वीडियो में वो डाउट में इंक्लूड ज़रूर करूँगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। Which of the following is true for displacement? It cannot be zero. Its magnitude is greater than the distance traveled by the object. तो कौन कौन सी चीज़ें भाई डिस्प्लेसमेंट के लिए सही हैं? इट कैन नॉट बी जीरो, तो भाई डिस्प्लेसमेंट तो जीरो हो सकता है, ये हमने पढ़ा है अभी। इट्स मैग्नीट्यूड इज ग्रेटर देन द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट, तो क्या ये सही है? तो यहाँ पे देखिए, बोथ स्टेटमेंट आर नॉट ट्रू, बिकॉज डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है, बट यहाँ पे लिखा हुआ कैन नॉट बी जीरो, तो ये तो फॉल्स हो गया। इट्स मैग्नीट्यूड इज ग्रेटर देन द डिस्टेंस, तो डिस्टेंस से कभी भी मतलब डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू ज़्यादा नहीं होगी, ओके। ये बात ध्यान कर लेना, हमने डिफरेंस में आपको बताया था। इट्स मैग्नीट्यूड कैन बी जीरो, ठीक है। इट्स मैग्नीट्यूड इज आइदर लेस देन और इक्वल टू द डिस्टेंस, तो ये चीज़ मैंने अभी डिफरेंस में बताई थी कि जो डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू है या तो वो सेम होगी डिस्टेंस के, या तो उससे कम होगी, ओके। अब हम आगे बढ़ते हैं, वीडियो को पॉज करके आप लोग ये नोट कर सकते हैं इजीली। तो अगला टॉपिक है मोशन, स्पीड एंड वेलोसिटी, यूनिट्स एंड देयर रिलेशन, ठीक है। तो स्पीड एंड वेलोसिटी की बात करते हैं। स्पीड एंड वेलोसिटी, स्पीड क्या होती है और वेलोसिटी क्या होती है? तो द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट इन यूनिट टाइम इज कॉल्ड स्पीड। तो यूनिट टाइम आप कोई सा भी ले सकते हो, 5 मिनट का ले सकते हो, 1 मिनट का ले सकते हो, है ना। जैसे मान लो मैंने ले लिया कि 5 मिनट का यूनिट टाइम ले लिया, तो 5 मिनट में एक कार ने कितना डिस्टेंस कवर किया, अगले 5 मिनट में कितना डिस्टेंस कवर किया, तो इसी को हम स्पीड बोलेंगे, ठीक है। तो द डिस्टेंस ऑफ अ बॉडी इन यूनिट टाइम इज कॉल्ड वेलोसिटी। डिस्प्लेसमेंट मतलब यहाँ पे वर्ड आता है डिस्टेंस, और वेलोसिटी के वर्ड यूज होगा डिस्प्लेसमेंट। यूनिट टाइम में किसी ऑब्जेक्ट ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया उसको हम स्पीड बोलेंगे, और यूनिट टाइम में कितना एक ऑब्जेक्ट ने, ठीक है, कितना डिस्प्लेसमेंट किया, है ना, उसकी पोजीशन कितनी चेंज हुई, तो उसको हम बोलेंगे वेलोसिटी। तो स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, और वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो यहाँ पे सीधा सीधा देखो, डिस्टेंस वर्ड यूज़ हो रहा है स्पीड के लिए, और डिस्प्लेसमेंट के लिए यहाँ पे वेलोसिटी के लिए डिस्प्लेसमेंट का वर्ड यूज़ हो रहा है। तो ये डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। स्पीड डिस्टेंस यूज़ हो रही है तो आपको पता होना चाहिए स्पीड कैसी क्वांटिटी होगी, अगला डिफरेंस यही होगा आई थिंक।
इट इज़ स्केलर क्वांटिटी। डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी होता है तो स्पीड भी क्या होगी, स्केलर क्वांटिटी मानी जाएगी। नीड्स ओनली मैग्नीट्यूड नो डायरेक्शन, तो स्केलर क्वांटिटी क्या होती है, केवल हमें मैग्नीट्यूड की नीड होती है, डायरेक्शन की नीड नहीं होती है। थर्ड नंबर, और यहाँ पे वेलोसिटी में क्या होगा, इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी बिकॉज डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो वेक्टर क्वांटिटी होता है, तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, तो ये वेक्टर क्वांटिटी है तो ये इक्वल टू में है, तो वेलोसिटी भी क्या होगा, वेक्टर क्वांटिटी होगा। नीड्स बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, मतलब इसमें वेलोसिटी में क्या होगा, मैग्नीट्यूड भी चाहिए होगा, साथ में डायरेक्शन भी हम बताएंगे, ठीक है। फोर्थ वाला, इट इज़ आइदर इक्वल टू और ग्रेटर देन वेलोसिटी, मतलब ये स्पीड जो है वेलोसिटी के इक्वल हो सकती है या फिर ज़्यादा होगी, या तो इक्वल होगी या तो इससे ज़्यादा होगी वेलोसिटी से। फोर्थ नंबर, इट इज़ आइदर इक्वल टू और लेस देन स्पीड, या तो क्या होगा, वेलोसिटी क्या होगा कि या तो स्पीड के इक्वल होगी या फिर स्पीड से कम होगी। ये दो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, कभी कभी ट्रू फॉल्स में आ जाता है, तो ये चीज़ आपको आनी चाहिए, ठीक है। वीडियो को पॉज करके आप इसको लिख लेना। तो अब बात करते हैं, देखो स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। यूनिट की हम बात करेंगे, MKS की बात करेंगे, मीटर किलोग्राम सेकंड, ठीक है। तो डिस्टेंस हम किस में मेज़र करेंगे, मीटर में, ठीक है। टाइम किस में करेंगे मेज़र, सेकंड में, तो ये हो जाएगा मीटर पर सेकंड, ठीक है। इसका यूनिट क्या हो गया स्पीड का, मीटर अपॉन सेकंड, तो यहाँ पे हो जाएगा मीटर पर सेकंड। CGS की बात करेंगे तो डिस्टेंस हम किस में नापते थे, सेंटीमीटर में, C फॉर सेंटीमीटर, तो डिस्टेंस के लिए सेंटीमीटर और टाइम के लिए क्या आ जाएगा, सेकंड, S के लिए सेकंड, टाइम के लिए तो सेंटीमीटर पर सेकंड की बात करेंगे, ठीक है। तो कभी कभी आपसे ये पूछा जाता है कि स्पीड को CGS सिस्टम में जो यूनिट होती है वो बताइए, व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ स्पीड इन CGS सिस्टम, तो सेंटीमीटर पर सेकंड, एंड व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ स्पीड इन MKS सिस्टम, तो मीटर पर सेकंड। तो यूनिट ऑफ स्पीड एंड वेलोसिटी आर द सेम, तो स्पीड और वेलोसिटी की जो यूनिट होगी वो सेम ही रहेगी, क्योंकि डिस्टेंस भी हम मीटर में मेजर करेंगे और डिस्प्लेसमेंट भी। तो स्पीड और वेलोसिटी की जो यूनिट है वो मीटर पर सेकंड रहेगी MKS में, और CGS में सेंटीमीटर पर सेकंड, दोनों सेम रहेगी, मतलब यही यूनिट स्पीड की होगी और यही यूनिट वेलोसिटी की होगी। स्पीड इज रिलेटेड टू डिस्टेंस एंड वेलोसिटी इज रिलेटेड टू डिस्प्लेसमेंट, ये डिफरेंस में हमने बताया था आपको कि स्पीड के लिए हम डिस्टेंस का यूज़ करेंगे एंड वेलोसिटी के लिए डिस्प्लेसमेंट का यूज़ करेंगे। कमर्शियल यूनिट ऑफ स्पीड एंड वेलोसिटी इज़ किलोमीटर पर आवर, मतलब जो कमर्शियल यूनिट होती है, जैसे हम नॉर्मली बात करते हैं, बाइक पे आपने देखा होगा, कार में भी देखा होगा कि ये लिखा रहता है किलोमीटर पर आवर, है ना। बाइक का जो ओडोमीटर होता है डिस्टेंस मेजर करता है, तो उसमें हम स्पीड देखते हैं, बाइक चलाते हैं तो जो सुई होती है, जो कांटा होता है वो भाई 10 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, 50, 100, 70, आजकल डिजिटल वाले जो ओडोमीटर आ गए हैं, है ना, उसमें बताते हैं कि कितनी स्पीड वगैरह, स्पीडोमीटर जो होता है उसमें हम स्पीड देखते हैं, जो ओडोमीटर में हम डिस्टेंस देखते हैं और स्पीडोमीटर में स्पीड मेजर कर की जाती है, ठीक है, स्पीड बताता है वो। तो कन्वर्जन ऑफ कमर्शियल यूनिट टू SI यूनिट, तो किलोमीटर पर आवर को SI यूनिट में हम चेंज करेंगे, ठीक है। तो 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर, ये सबको पता है भाई, 1 किलोमीटर 1000 मीटर के बराबर होता है। 1 आवर इज इक्वल टू 60 मिनट एंड 1 मिनट इज 60 सेकेंड, तो 1 घंटे में कितने सेकंड हो गए, 60 × 60, तो 1 आवर इज इक्वल टू 3600 सेकेंड, ठीक है। तो 1 किलोमीटर पर आवर, तो 1 किलोमीटर ऊपर लिखा जाएगा, मतलब 1000 मीटर, ठीक है। और आवर, देखो किलोमीटर का मतलब है डिस्टेंस, और डिस्टेंस हम SI यूनिट में किस में नापते हैं हम लोग, मीटर में, MKS अभी हमने पढ़ा था ना। तो डिस्टेंस किलोमीटर है ना, किलोमीटर का मतलब क्या है, डिस्टेंस, तो डिस्टेंस हम किस में मेजर करेंगे, मीटर में। और आवर क्या है, टाइम, तो टाइम किस में मेजर करेंगे, सेकंड में। तो 1 किलोमीटर में कितने मीटर हो गए, 1000, एंड 1 आवर में कितने सेकंड हो गए, 3600। अब ये हम इसको काटेंगे तो 2 0 से 2 0 कैंसिल, एंड 2 5 जा 10, 2 18 जा 36, तो 5/18 मीटर पर सेकंड हो गया। इसका मतलब ये हो गया कि 1 किलोमीटर पर आवर को अगर आपको डायरेक्ट चेंज करना है तो आप 5/18 लिख सकते हैं, 5/18 मीटर पर सेकंड। तो यहाँ पे देखो जरा कैसे एग्जाम्पल लेते हैं, एक 90 किलोमीटर पर आवर, तो 90 किलोमीटर पर आवर है तो इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत आपका जो कैलकुलेशन है वो बहुत आसान कर देता है। 5/18 अगर आप लगा दोगे तो 5/18 हो गया, इसका मल्टीप्लाई कर दिया, 18 5 जा 90 कैंसिल हो जाएगा ये, ठीक है। तो 5 5 जा 25 मीटर पर सेकंड आ जाएगा। मतलब किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए किसका मल्टीप्लाई कर दोगे आप, 5/18 का। ऐसे यहाँ पे देखो 18 किलोमीटर पर आवर है
तो 18 इंटू 5/18, तो 18 से 18 कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे, तो ये क्या आ जाएगा 5 मीटर पर सेकेंड। 18 किलोमीटर पर आवर का मतलब है 5 मीटर पर सेकेंड। तो अंडर व्हाट कंडीशंस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इक्वल टू इट्स एवरेज स्पीड। ठीक है, किस कंडीशन में एवरेज वेलोसिटी की जो मैग्नीट्यूड है वो एवरेज स्पीड के इक्वल हो जाता है। ठीक है, इन दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल हो जाता है। तो यहाँ पे देखो, द मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू इट्स एवरेज स्पीड ओनली इफ द ऑब्जेक्ट इज मूविंग इन स्ट्रेट लाइन। अगर भाई कोई कार है, कोई ऑब्जेक्ट है, स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करेगा तो एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज स्पीड दोनों की वैल्यू सेम हो जाएगी। इस बात को ध्यान कर लो आप लोग, ये इंपॉर्टेंट है, नोट कर लो आप लोग बहुत अच्छे से। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर करने की कोशिश कीजिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा, और लाइक करना ना भूलें। ठीक है, तो अगर आप देखो कमेंट सेक्शन में या लाइक वगैरह सब्सक्राइब वगैरह करते रहोगे तो जो हमारा कॉन्फिडेंस है, हमारी टीम का कॉन्फिडेंस है वो बढ़ेगा और अच्छे अच्छे वीडियो आपको देखने को मिलेंगे। तो अब यहाँ पे देखते हैं ज़रा कैसे, देखो कि कार यहाँ से गई और वापस आई भाई। ठीक है, तो इस स्ट्रेट लाइन में अगर कार जाएगी, है ना, बिल्कुल, तो इसमें क्या होगा, एवरेज वेलोसिटी जो होगी और एवरेज स्पीड होगी वो सेम आएगी, बिल्कुल एकदम सेम आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ज़रा क्या है, अ चीता इज द फास्टेस्ट लैंड एनिमल एंड कैन अचीव अ पीक वेलोसिटी ऑफ 100 किलोमीटर पर आवर अप टू डिस्टेंस लेस देन 500 मीटर। मतलब 500 मीटर से कम दूरी पर वो अपनी स्पीड 100 किलोमीटर पर आवर 100 किलोमीटर पर आवर तक अचीव कर सकता है। ठीक है, एकदम से देखो बाइक अगर हम स्टार्ट करते हैं तो पहले 0 से स्टार्ट होती है, फिर धीरे धीरे हम उसकी स्पीड बढ़ा सकते हैं। ऐसे ही चीता है, पहले स्लो चलता है, फिर बाद में 500 मीटर में कम में भी 100 किलोमीटर की स्पीड कवर कर सकता है। इफ़ अ चीता स्पॉट्स इट्स प्रे मतलब होता है उसका शिकार। चीता ने एक शिकार देखा, आपने स्पॉट किया एट अ डिस्टेंस ऑफ 100 मीटर। कितनी दूरी पर है उससे, 100 मीटर की दूरी पर है। व्हाट इज द मिनिमम टाइम इट विल टेक टू गेट इट्स प्रे। कितने कम समय में, कम से कम टाइम बताना है कि भाई उसको वो पकड़ लेगा कितने कम टाइम में। इफ द एवरेज वेलोसिटी अटेन्ड बाय इट इज 90 किलोमीटर पर आवर। अब एवरेज स्पीड मतलब क्या हो गया कि जितना भी वो दौड़ेगा, एवरेज स्पीड कितनी, एवरेज वेलोसिटी कितनी दे रखी है, 90 किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ पर देखते हैं एवरेज वेलोसिटी हमें 90 किलोमीटर पर आवर दे ही रखी है, तो इट मीन्स 90 किलोमीटर। तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे, 5/18 कर दिया हमने, जैसे अभी हमने बताया था आपको, किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए 5/18 का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 18 से ये कट जाएगा 5 बार, 5 5 जा 25 मीटर पर सेकंड आ जाएगा। ओके, एवरेज वेलोसिटी हमारी आ गई कितनी, फॉर्मूला क्या होता है इसका, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन। देखो वेलोसिटी है तो वर्ड ऊपर क्या आएगा, डिस्प्लेसमेंट यूज करेंगे हम लोग, और टाइम टेकन। तो यहाँ पे क्या हो गया, चीता मूव्स इन स्ट्रेट लाइन, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू 0। तो चीता भाई हम यहाँ मान रहे हैं कि सीधी लाइन में ट्रैवल कर रहा है, एकदम स्ट्रेट लाइन में, तो डिस्प्लेसमेंट है ना, देखो 100 मीटर तक उसको कैच करना है क्योंकि वो तो वहीं पर रहेगा, है ना, तो डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू 100 मीटर। जो डिस्प्लेसमेंट है वो वहाँ तक उसको जाना है ना। जैसे मान लो ए पॉइंट पे यहाँ पे चीता है और बी पॉइंट पे यहाँ पे कोई प्रे है, शिकार है उसका, तो 100 मीटर का डिस्टेंस है, तो शॉर्टेज डिस्टेंस कितना हो गया, 100 मीटर ही तो होगा उसका। तो टाइम टेकन निकालना है, टाइम बताना है भाई इसमें कितने कम टाइम में, है ना, टाइम बताना है कि वो कितने कम टाइम में वो, या फिर मिनिमम टाइम में उसको पकड़ लेगा। तो टाइम, तो ये हो जाएगा हमारा 100/25। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एवरेज वेलोसिटी टाइम इक्वल टू क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट अपॉन एवरेज वेलोसिटी। तो 100 डिस्प्लेसमेंट है हमारा और जो वेलोसिटी है वो हमारी कितनी होगी, 25। तो इसको हम डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 सेकंड, मतलब 4 सेकंड में 100 मीटर कवर कर लेगा वो, 100 मीटर। सोचो कितनी स्पीड होगी उसकी फास्ट, तो 4 सेकंड में उसको वो कैच कर लेगा। फोर सेकंड में उसको कैच कर चीता मूव्स इन स्ट्रेट लाइन, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू 100 मीटर। तो हम टाइम बता रहे थे, तो टाइम इज इक्वल टू 100/25। टाइम का जो फॉर्मूला है वो क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट अपॉन एवरेज वेलोसिटी। तो 100 हो गया हमारा डिस्प्लेसमेंट और एवरेज वेलोसिटी हमारी होगी 25। तो हमें डिवाइड कर दिया तो ये कितना आ गया, 4 सेकंड। तो कितने टाइम में पकड़ लेगा उसको, 4 सेकंड उसको लगेंगे अपने शिकार को पकड़ने के लिए। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, लाइक शेयर बटन दबाना ना भूले भाई। कमेंट सेक्शन बिल्कुल भर जाना चाहिए, जितना भी आपको अगर वीडियो अच्छा लग रहा है ना,
जो भी कमेंट आपको करना है, कोई टॉपिक आपको नहीं समझ में आया, क्वेश्चन समझ में नहीं आया, तो आप ज़रूर कमेंट कीजिएगा और उस चीज़ को मैं नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर इंक्लूड करूँगा। ओके, थैंक यू।